हाँ जी बच्चों, तो हमने अभी कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट तो सीख लिए हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि डिसकॉन्टिन्यूटी कितने तरीके की होती है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये वाला टाइप या ये वाला टाइप। तो इनका क्लासिफिकेशन है बेसिकली डिसकॉन्टिन्यूटी का, वो यहाँ पर जानना है। टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, छोटा छोटा करके देखते हैं भाई। मेनली डिसकॉन्टिन्यूटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जरा साथ में आप बनाते भी चलेंगे जैसे मैं बना रहा हूं, ताकि अच्छा लगे आपको भी। पहला रिमूवेबल, दूसरा नॉन रिमूवेबल। दो बेसिक क्लासिफिकेशन में आता है कि भैया एक रिमूवेबल है, दूसरा नॉन रिमूवेबल। या मतलब क्या हुआ, रिमूवेबल का मतलब कि भैया जिसको रिमूव कर सकें, जिस डिसकॉन्टिन्यूटी को हटाया जा सके, उसे कॉन्टिन्यूअस बनाया जा सके, और ऐसी जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ये भी रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल का क्राइटेरिया ये है कि भैया किसी एक पॉइंट को रीडिफाइंड करो और वो रिमूव हो जाए, और यहां पर रीडिफाइंड करने के बाद भी रिमूव ना हो। क्यों, कैसे, जरा समझो। जो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, इसकी कंडीशन क्या होगी? इसकी कंडीशन ये होगी कि लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx, पहली बात कि ये आपका एग्जिस्ट करना ही चाहिए, बट f ऑफ a नॉट इक्वल टू लिमिट्स और f ऑफ a नॉट डिफाइंड। क्या मतलब? मैंने ये कहा कि भैया लिमिट तो एग्जिस्ट करे, लेकिन लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो, मतलब कॉन्टिन्यूअस ना हो, या फंक्शन ही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन ना करे। जैसे चित्र बनाएंगे तो खोपड़ी में जाएगा, मैंने बनाया, ये यहां डिफाइन कर दिया, तो ये क्या है भैया? ये कह रहे हैं कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू अलग है, इसलिए ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल भी बना लेते हैं, मान लो मैंने बनाया और इस तरीके से, यहां पर फंक्शन की वैल्यू ही नहीं डिफाइन करी, यहां पर एटलीस्ट फंक्शन की वैल्यू तो मैं डिफाइन कर ही रहा था, x इज इक्वल टू a पे कुछ आ रही है, यहां पर फंक्शन की वैल्यू नहीं डिफाइन करी। जो दो कंडीशन बताई कि फंक्शन की वैल्यू इसके बराबर ना हो या फिर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ना हो, यही है आपकी रिमूवेबल। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन को रीडिफाइन कर दूं, फंक्शन को कह दिया ये उठा के यहां पर आ गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, या यहां पर मैंने रीडिफाइन करके रख दिया तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। इस वजह से इसे रिमूवेबल टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। अब नॉन रिमूवेबल जो है वो फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाई की गई है। जरा जाने वो तीन पार्ट कौन कौन से। सबसे पहला फाइनाइट टाइप, दूसरा इनफाइनाइट टाइप, तीसरा है ऑसिलेटिंग टाइप, ऑसिलेटरी। ये तीन कैटेगरी क्या हैं, जरा आप इसकी भी समझ लेते हैं बात। इनफाइनाइट टाइप किसको कहते हैं? इनफाइनाइट टाइप का पहले फाइनाइट टाइप देखते हैं। फाइनाइट टाइप किसको कहेंगे कि भैया लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है, लेकिन अलग अलग लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन आपस में बराबर नहीं है। मतलब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट and finite but not equal नहीं है। यानी चित्र समझो, ये क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूं कि यहां गया और उसके बाद यहां चला गया, ये मैंने इस पॉइंट पे बना दिया। मतलब दोनों तरफ से लिमिट तो फाइनाइट आ रही थी, बट दोनों तरफ की लिमिट इक्वल नहीं थी, तो बोल देंगे ये फंक्शन आपका अब रिमूवेबल नहीं हो सकता, इसको रिमूव नहीं कर सकते, ऊपर नीचे करेंगे तो रिमूव नहीं होने वाला, इसलिए इसे नॉन रिमूवेबल बोला गया। इसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया अलग से, जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। व्हाट इज जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी? ये जो गैप आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि इस टाइप में इसकी जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, मतलब राइट साइड वाली लिमिट
माइनस लेफ्ट साइड वाली लिमिट कर दो तो वो जंप मिल जाती है। और इनफाइनाइट टाइप क्या होता है भैया? इनफाइनाइट टाइप में कम से कम कोई एक लिमिट इंफिनिटी की तरफ जाएगी, एट लीस्ट वन ऑफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इंफिनिटी, तो इसे कहेंगे इनफाइनाइट टाइप। जैसे एग्जाम्पल से जानेंगे, हम कहते हैं कि हमने चित्र बना दिया, ये गया ग्राफ सुप इंफिनिटी पे, फिर यहां से निकाल दिया सुप, यहां छोड़ दिया। लो भाई, अब देखो टूट तो रहा है ग्राफ, लेकिन एक तरफ से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए कह देंगे कि ये इनफाइनाइट टाइप की नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। और आखिरी में बचता है ऑसिलेटरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी ये कहती है कि लिमिट किसी दो वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करती रहे। लिमिट मस्ट बी oscillating between two finite quantities। लिमिट दो फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में ऑसिलेट कर रही हो, कैसे जरा देखना। एक छोटा सा फंक्शन आपको रियलाइज करा रहा हूं मैं। अगर मैंने लिख दिया साइन ऑफ 1/x और मैंने आपसे x = 0 पे चेक करने को बोला कि भैया ये कैसी है डिसकंटिन्यूटी, तो जरा इसका चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, चित्र बना पाओगे क्या? मैं तो नहीं बना पाऊंगा। 0 रखते ही साइन इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे क्या होता है? साइन -1 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा होता है। मैं इतना कर सकता हूं कि भैया x की वैल्यू अगर 1/π रखी तो 0 था, उसके बाद 1/π/2 रखा तो वो यहां पर आ रहा था 1 पे उसके बाद जैसे ही क्लोज आएगा तो ग्राफ और क्लोज होगा और क्लोज होगा और क्लोज 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 खूब क्लोज हो जाएगा। मतलब जैसे ही ओरिजिन के क्लोज आ रहा होगा तो और ज्यादा ऑसिलेट करता हुआ नजर आएगा और दूर जाएगा तो फैलता हुआ चला जाएगा। और फिर इधर भी ऐसे क्लोज 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 क्लोज, फिर ऐसे 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 ऐसी कुछ वेव टाइप की क्रिएट हो रही होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फंक्शन आपका लिमिट दो फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में तेजी से ऑसिलेट कर रही है, इसलिए ऑसिलेटिंग टाइप की डिसकंटिन्यूटी बोली जाएगी, नॉन रिमूवेबल। मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने यहां पर बताया। ठीक है, अब जब भी कभी सवाल मिले आपको तो उनको इन कैटेगरी में रख कर देख सकते हो। जो यहां पर मैंने डिफरेंस दिखाया हुआ है, लिमिट वगैरह और कंटिन्यूटी वगैरह चेक करना तो बहुत अच्छे से खोपड़ी में, बस अब ये क्लासिफाई करके देख सकते हो कि इधर गिरा, उधर गिरा, उधर गिरा, उधर गिरा, किधर गिरा। ठीक, तो जब भी यहां पर भी कई बार पूछ लेते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो उसके लिए वो फाइनाइट टाइप की होनी चाहिए। तो इनके अभी एक दो सवाल कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और विजन क्लियर हो कि भाई यहाँ कैसे क्लासिफाई होता है। अभी तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया, अब सवाल कर लेते हैं एक दो। तो उसके लिए इसको हटाते हैं, जरा देखना भाई सवाल लाओ भाई। देखो जरा, मैंने अभी छोटा सा सवाल लिया है कि 2^10x और π/2 पे क्लासीफाई करना है, ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, कि कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है भी कि नहीं है या क्या है वो समझो। π/2 पे वैसे भी आपको मालूम है भैया कि tan तो डिफाइन नहीं होता है, यानी कि डेफिनेशन नहीं मिल रही है तो टूटेगा, तो पक्की बात। अब कौन से तरीके से टूटेगा ये देखना है आपको, देख लेते हैं भाई। तो लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस करो, π/2 के राइट साइड पे अगर जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। π/2 का राइट अगर tan के लिए याद करो बेटा, tan का छोटा सा ग्राफ बना लेता हूं मैं, ये है π/2 का राइट, कहां जा रहा होता है π/2 के राइट में -∞, तो ये एक्चुअल में 2 की पावर -∞ जा रहा है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। और अगर लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस देखोगे तो कहां जाएगा। अब आप देखो भैया, इसके π/2 से थोड़ा सा पहले रखोगे तो कहां जा रहा होगा इन्फिनिटी, तो 2 की पावर इन्फिनिटी कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा भैया। यानी हुआ क्या, एक तरफ से इन्फिनिटी मिला, एक तरफ से 0 मिला, तो ये कौन सी कैटेगरी में गिरा, कौन सी, ये इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी चली गई, नॉन रिमूवेबल वाली। मेरे ख्याल से भेजे में गई बात। एक और बताओ जरा फिर से फटाफट, x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर x =
इंटीजर पे ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है भी कि नहीं है वो आपको बताना है। तो क्या करेंगे अब करोगे क्या, अब ये करोगे कि भैया एक तरीका बताया था हमने इसको सिंप्लीफाई करने का, अगर याद हो एक रिजल्ट बताया था, इसकी वैल्यू 0 आती थी अगर x इंटीजर है, और -1 पे -1 आती थी जब इंटीजर नहीं है। लो भाई, तो इसका चित्र अगर बनाओ, अगर इसका चित्र बनाओ तो कैसा बनेगा जरा देखना। हर इंटीजर पे वैल्यू 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से, और अदर देन इंटीजर वैल्यू -1 -1। क्या कर रहा हूं मैं, -1 -1 -1 -1। ये कौन सी डिजाइन नजर आ रही है भैया, ये कौन सी डिजाइन नजर आ रही है बताओ। हर इंटीजर पे ग्राफ टूट रहा है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कौन सी टाइप हो गई, ये रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो गई। ठीक, बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। एक दो और ले लेते हैं, हटाओ भाई दूसरा लो। देखो जरा एक और मैंने एग्जांपल लिया है, tan इनवर्स 1/x, x को 0 पे चेक करना है ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की कैटेगरी में कहाँ जाता है। तो हम क्या करें भैया, फिर भाई चीज लिमिट चेक करें कि 0 के राइट में कैसा जा रहा है। बेटा जी 0 के राइट में 0 से अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर रखोगे तो अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ जाएगी, ये आपकी 0 प्लस पे जा रही है, यानी पूरा इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये कहाँ जाएगा π/2। और अगर मैं 0 माइनस करूंगा तो फिर यही चीज अगर आप नोटिस करने जा रहे होगे तो क्या कहोगे कि भैया आप नीचे वाली क्वांटिटी निगेटिव से 0 की तरफ जा रही है, यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पे -π/2 होता है भाई, -π/2। तो ये कौन सी कैटेगरी में चला गया भाई, कौन सी कैटेगरी, दोनों तरफ से फाइनाइट आ रहा है और फाइनाइट टाइप की नॉन रिमूवेबल। यहां पर हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो क्या कह दोगे, दोनों का डिफरेंस वो कितनी आ रही है भैया, पाई। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी आप लोगों को, जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर बताया। अब ये कॉन्टिन्यूटी की बात यहाँ पर कंक्लूड होती है। अब इनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमको देखना है कि आपको डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन की कैसे चेक करनी है, पॉइंट पे, इंटरवल पे, या जैसे भी जो भी कहानी है वो अगले वाले पार्ट से चालू हो रही है। देखो जाकर जरा अगले वाले पार्ट में देखो।